हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने जो हाई लेवल लैंग्वेजेस की हमने कैटेगरीज पढ़ी थी वो थी प्रोसीजरल लैंग्वेज थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप लैंग्वेज थी और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज थी। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी हिट करना है ताकि आपको फर्दर इस तरह की जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस मिल सके। सो गाइस, हम अपने टाइम को वेस्ट करने किए बिना ही अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय गाइस, तो हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था हमारे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग हमारा चैप्टर है और हाई लेवल लैंग्वेज को हमने डिस्कस किया था कि क्या होती है। उसके बाद हमने उसको देखा था कि प्रोसीजरल उसकी जो कैटेगरीज थी हमने वो पढ़ी थी कि वो होती हैं। एक होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऊप लैंग्वेज भी जिसको कहा जाता है, और एक होती है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। तो आज हमने डिस्कस करना है अबाउट द प्रोसीजरल लैंग्वेज के। फर्स्ट हमने जो इसकी कैटेगरी है हमने उसको अच्छे से आज डीपली डिस्कस करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेज के अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगी। हर चीज़ मैं राइट नहीं करूंगी, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपको बस समझना है। तो प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती हैं? और ऑल्सो नोन एज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ये प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती हैं? ऑल्सो कॉल्ड थर्ड थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, प्रोसीजर लैंग्वेज होती है वो एक थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि प्रोसीजर लैंग्वेज जो है एक थर्ड जनरेशन लैंग्वेज होती है, जैसे 3GL। ठीक है, 3GL। ठीक है, उसके बाद हमने बताना है कि इन दीज लैंग्वेजेस प्रोग्राम इज़ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, प्रोग्राम जो होता है ना वो प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, और जो कंप्यूटर होता है इसका वो एक सीक्वेंस के अंदर जो इसके अंदर लिखी हुई होती हैं उसके दौरान ही, यानी उसके अकॉर्डिंग ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है जो इंस्ट्रक्शंस इसकी दी हुई होती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। उसके बाद हमने फिर यहाँ पे बताना है कि जो ईच इंस्ट्रक्शंस होती हैं इन दिस लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यानी इस प्रोसीजर लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना वो ही कंप्यूटर को बतानी है कि क्या बताती हैं कि क्या करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, यानी व्हाट टू डू टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब उसके बाद जो है ना वो सब पॉपुलर प्रोसीजर लैंग्वेजेस जो है ना वो हमारे पास आ जाती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो हमारे पास होती है फोर्टन। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट जो लैंग्वेजेस जो हैं वो इसकी सबसे पहले आ जाती है FOR, फोर्टन। ठीक है, फोर्टन लैंग्वेज ये क्या होती है? इज अ स्टैंड्स फॉर द फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्टन जो है ना वो स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्टन लैंग्वेज पहली लैंग्वेज होती है फोर्टन, और जो कि होती है प्रोसीजरल लैंग्वेज की एक टाइप है। ठीक है, वो होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसको हम कहते हैं। ठीक है, इट इज़ मेनली यूज टू डेवलप द साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। ये जो है ना वो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए फोर्टन जो है ना लैंग्वेज यूज़ होती है। ठीक है, सेकेंड नंबर पर हमारे पास आ जाती है बेसिक, BA, बेसिक्स। बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर, ऑल पर्पस, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, बेसिक जो लैंग्वेज होती है वो होती है बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ये बेसिक लैंग्वेज होती है। ठीक है, ये लैंग्वेज किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? इट वाज क्रिएटेड इन द लेट 1916। ये 1916 जो हिजरी है उसमें ये लैंग्वेज जो है ना वो बनाई गई थी।
ठीक है। उसके बाद जो है ना ये स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होती है, ये लैंग्वेज जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होती है फॉर सॉल्विंग द सिंपल प्रॉब्लम। ये सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज़ ईजी, ये जो है ना वो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इट इज़ ईजी वाइडली यूज फॉर एजुकेशन। ये जो है ना वो बहुत आसान होती है, इसको हम समझा भी जा सकता है, और ये स्टडीज़ पर्पज़ के लिए जो है ना वो बेसिकली ज़्यादा यूज़ होती है इंस्टीड ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड नंबर पे, वो है कोबोल। अब कोबोल लैंग्वेज क्या होती है? इट्स स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कोबोल जो होता है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, ठीक है। इट वाज डिज़ाइन फॉर द बिजनेस एप्लीकेशंस, ये बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइन की जाती है, इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है, और बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है ये, ठीक है। उसके बाद है ये भी 1916 में डेवलप थी, ठीक है। और प्रोग्राम इन द लेंथी एंड इजी टू राइड एंड ये जो प्रोग्राम ये जो है ना वो 1916 में ये भी मतलब कि डेवलप की गई थी, और इसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी बहुत लॉन्ग होते हैं, लेंथी होते हैं और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पास्कल, फोर्थ नंबर पे है पास्कल, PASCAL। पास्कल्स इज़ द बोथ साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस, ये साइंटिफिक भी और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ होती है। जैसे कि बेसिक्स थी, तो बेसिक जो थी वो हमारे पास जो फोर्टन थी वो बिजनेस एप्लीकेशंस यानी कि वो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज़ होती थी, और जो कोबोल है ये बिजनेस एप्लीकेशंस में यानी कि यूज़ होती है। सो इन दोनों का जो मिला के जो बनता है फोर्टन और कोबोल का, वो है पास्कल। ये पास्कल जो है ना वो यूज़ होती है ऑल्सो फॉर द इंजीनियरिंग और साइंटिफिक्स, और ऑल्सो फॉर द कॉमन यानी कि बिजनेस के लिए भी, ठीक है। उसके बाद है इट इज़ नेमली वॉज डिज़ाइंस द ऑनर ऑफ द फ्रांस का जो मैथमेटिशियन पास्कल था, उसने इसको जो है ना वो डेवलप किया था। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाती है सी लैंग्वेज, ठीक है। सी लैंग्वेज क्या होती है? सी इज़ द पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है। और इट वाज डेवलप्ड बाय द डेनिस बिच और द बेल लेबोरेटरीज इन 1972। ये 1972 में जो है ना वो ये डेवलप की गई थी। और इसके बाद पुट ऑफ द यूनिक्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम्स, उसके बाद नोन एज द प्रोग्रामिंग ऑफ द मिडल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज। सो ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जिसमें हमारे पास था प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये प्रोसीजरल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको हर चीज़ क्लियर करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।